बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। हुकूमती इत्तेहादी अब हुकूमत से अलहदा होना शुरू कर गए हैं। हुकूमत के गलीज तरीन पटवारी भी अब हुकूमत पे लान तान कर रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन किराम, ये मामला क्या है? क्या हुकूमत का सफा चट होने वाला है? क्या हुकूमत का खेल खत्म होने वाला है? ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। 414 का पेट्रोल इस वक्त हो चुका है मोहतरम नाज़रीन किराम पाकिस्तान में, लेकिन इस पेट्रोल में खुशबू है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कबूतर वाली सरकार की। मोहतरम नाज़रीन किराम, इस वक्त आज के दिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज का दिन है 9 मई। यह दिन मनाया जाता है उस दिन के नाम से जिस वक्त एक साबिक वजीर आजम इमरान अहमद खान न्यासी को अदालत के अंदर से अदालत की तौहीन करते हुए गिरबान से पकड़ते हुए उस हालत में जिस हालत में इमरान खान को फायर लगे हुए हैं, उसकी पैर के जो हालत है, उनके पैर के जो हालत है वो खराब थे, उस वक्त उनको गिरफ्तार किया जाता है। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, मौके की मुनासबत से आज 9 मई के ऊपर सबसे पहले बात करेंगे। यह कहानी शुरू होती है 9 मई की सुबह, यानी कि 9 मई की सुबह एक अखबार आता है जो कि एक दिन पहले प्रिंट हुआ होता है और उसमें एक आर्टिकल लगता है और उसमें पहली हेडलाइन होती है कि साबिक वजीर आजम इमरान खान माफी मांगे जो उन्होंने हाजिर फौजी अफसरान पर इल्जामात लगाए हैं। अब इमरान खान की ये जब बात चल रही होती है तो इमरान खान निकलने से पहले अपनी एक वीडियो रिकॉर्डिंग करवाते हैं और उस वीडियो रिकॉर्डिंग में वो ये बातें करते हैं। 2 बातें करना चाहता हूं। सबसे पहले ISPR ने बयान दिया है कि इदारे की तौहीन कर दी, फौज की तौहीन कर दी, कि एक ऑफिसर का नाम ले दिया, इंटेलिजेंस ऑफिसर का, जिसने 2 दफा मुझे कत्ल करने की कोशिश की। ISPR साहब, जरा मेरी गौर से बात सुनो। इज्जत सिर्फ एक इदारे की नहीं है, इज्जत कौम में हर शहरी की होनी चाहिए। इस वक्त कौम की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह हूं। 50 साल से कौम मुझे जानती है, मुझे कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। इस आदमी ने 2 दफा मुझे कत्ल करने की कोशिश की और जब भी इन्वेस्टिगेशन होगी मैं ये साबित करूंगा कि ये वो आदमी था और इसके साथ एक पूरा टोला है। इमरान खान की जब ये बातें सुनी जाती हैं तो उस वक्त एक पूरे माहौल को चेंजिंग की तरफ हम देखते हैं। तमाम लोग जो सोशल मीडिया पर होते हैं उनका एक अलहदा से रवैया तब्दील होने लग जाता है। इमरान खान जुडिशल कॉम्प्लेक्स जाते हैं, वहां पर हाजिरी के लिए अपने अंगूठे लगवा रहे होते हैं तो उसी दौरान रेंजर्स की गाड़ियां आती हैं, तोड़ फोड़ करती हैं और इमरान खान को कॉलर से पकड़ते हुए, घसीटते हुए उनको बंद कर देती हैं बख्तरबंद गाड़ी पर। मोहतरम नाज़रीन किराम, इसके बाद पूरे मुल्क में एहतजाज होते हैं। हम उस वक्त जब 9 मई होता है तो हम उस वक्त फौरी तौर पे जमान पार्क जाते हैं। जमान पार्क पे जिस वक्त हम लोग पहुंचते हैं तो उस वक्त बहुत थोड़े से अफराद होते हैं। एहतजाज वगैरह के लिए लोग इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। उनको पता जैसे जैसे लगता है कि इमरान खान के साथ ये जुल्म हो रहा है तो पूरे मुल्क में एहतजाज फूट पड़ते हैं। जब हम जमान पार्क में पहुंचते हैं तो सबसे पहले हमें मिलती हैं डॉक्टर उस्मा और नौरीन खानम, जो घबराई हुई होती हैं, लेकिन उस घबराई हुई हालत में भी मुझे इंटरव्यू देती हैं और कहती हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया गया, अपने अल्फाज दुरुस्त करो, इमरान खान को अगवा किया गया। सबको गिरफ्तार कर लिया जाए, आपका क्या रद्द-ए-अमल है? गिरफ्तार नहीं किया, अगवा किया। वहां पे मौजूद तमाम भी जो कारकुन होते हैं उनको कहती हैं कि आपने जमान पार्क में एहतजाज करना है लेकिन किसी की भी साजिश का हिस्सा नहीं बनना। लेकिन बहनों की उस वक्त वो जो मॉब होता है और जो इंतशारी टोला जो उसमें फंसाया गया होता है वो बात नहीं मानता। एक बड़ी अजीब चीज हम उस वक्त देखते हैं। मैं उस वक्त 9 मई में मौजूद था, मेरी वीडियोस आप चलती हुई देख भी सकते हैं। मैंने इससे पहले भी एक जो अपलोड की है, आप उधर पे आई बटन दिख रहा होगा, यहाँ पे आप वीडियो देखिएगा जो 9 मई की हमने वीडियोस बनाई थी। उस वक्त हम जमान पार्क में होते हैं क्योंकि हम भी वहां पर कोर कमांडर वगैरह कहीं पर नहीं जाते, जमान पार्क में हम कवरेज कर रहे होते हैं। तो जो पुलिस होती है वो मुंतशिर कर रही होती है अवाम को और अवाम को कह रही होती है कि आप फौरी तौर पर जमान पार्क से निकलें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कंटोनमेंट पर पूरे कैंट के अंदर तमाम सिक्योरिटी गायब होती है। बहैसियत है पाकिस्तानी और जो आप जहां जहां पर भी रहते हैं, आप मुल्तान में रहते हैं, लाहौर में रहते हैं, कराची में रहते हैं, आपको इस बात का बखूबी पता होगा कि जब भी हम कैंट में जाते हैं तो वहां के जो रूल्स हैं वो कितने स्ट्रिक्ट होते हैं। मतलब आप हेलमेट पहन के अगर जा रहे हैं तो आपको हेलमेट वहां पर जाने से पहले उतारना पड़ेगा और टैंकी पर रखना पड़ेगा। आप अगर कैंट में दाखिल हो रहे हैं तो आपकी गाड़ियों के शीशे काले नहीं होने चाहिए और अगर काले हैं तो आपको शीशे ही नीचे करने होंगे। आप अगर कंटोनमेंट में जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले चेकिंग करवानी होगी, आपका नाम पता होना चाहिए। वहां पर एक बड़ा स्ट्रिक्ट रूल है। लेकिन मोहतरम नाज़रीन किराम, 9 मई को क्या होता है?
9 मई को तमाम सिक्योरिटी वहां से गायब होती है। सबसे पहला सवाल जहां से जन्म लेता है कि सिक्योरिटी कहां चली गई थी, मॉब को इतनी पहले आने कैसे दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर यास्मीन राशिद जो लिबर्टी में एहतजाज कर रही होती हैं, बड़े बड़े रहनुमा जो वहां पर एहतजाज कर रहे होते हैं, वो कॉल देते हैं अवाम को कि आपने लिबर्टी पहुंचना है। और वहीं जब मॉब का जो रुख होता है कोर कमांडर की तरफ, तो डॉक्टर यास्मीन राशिद चिल्ला चिल्ला के बोलती हैं कि आपने कहीं पर भी नहीं जाना, कोर कमांडर हाउस में नहीं जाना, आपने कोई भी इंतशार नहीं फैलाना। फिर महमूद रशीद साहब बोलते हैं कि जी किसी ने भी कोर कमांडर हाउस पे नहीं जाना, ये फौज हमारी फौज है, आपने नहीं करना। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जो उस वक्त के आईजी उस्मान अनवर साहब होते हैं, वो कहते हैं कि जी पीटीए रहनुमाओं ने बड़ी बड़ी कॉलें की थी, कॉल करके इंतशार दिलवाया था। अब इसी इंतशार में मुराद राज का नाम भी आता है, जिन्होंने 22 कॉलें की हुई होती हैं। मुराद राज साहब को अभी इस वक्त ना उन पर कोई मुकदमे हैं, ना उनको 9 में पकड़ा किया, वो छोड़ दिया जाता है। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कैंसर पेशेंट बूढ़ी खातून हैं, उनको इस वक्त तक जेल में बंद किया गया है, लेकिन जिस वक्त उनको गिरफ्तार किया गया, जो मुकदमे में गिरफ्तार किया गया, उसी मुकदमे में अंदलीब आबाद साहिबा जो होती हैं वो उनके साथ मौजूद होती हैं, लेकिन अंदलीब साहिबा पर कोई भी मुकदमा नहीं होता। मियां महमूद रशीद जो बार बार ये कहते रहे कि आपने किसी भी तरह से कोर कमांडर के अंदर नहीं जाना, कोई काम नहीं करना, वो तमाम चीजें जो होती हैं वो नजरअंदाज कर दी जाती हैं। पूरे मामले पर एक सहाफी साहब का बयान भी आता है जो इंटरनेशनल मीडिया भी चलाता है। मैं चाहता हूं कि एक मर्तबा आप भी सुने। मेरा नाम अनस नवाज है और मैं डिफरेंट चैनल के लिए एज ए फ्रीलांस जर्नलिस्ट काम कर रहा हूं। कोर कमांडर हाउस की तरफ जो लाहौर कैंट की तरफ जो लोग उकसा रहे थे, वो वर्कर से बिल्कुल हटके थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका जो फिजिकल अपीयरेंस थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस थी वो फिट थे फिजिकली भी, और उसके अलावा जो उन्होंने डंडे पकड़े हुए थे वो कोई लकड़ी वगैरह नहीं थी, वो जो पुलिस के पास डंडे होते हैं, लाठी चार्ज जो उनके लिए स्पेशल बनाए गए होते हैं, वो थे उनके। अब इनमें कुछ सवाल जन्म लेने लग जाते हैं जब ये मामला सहाफी की तरफ से आते हैं। मतलब पहला सवाल सिक्योरिटी कहां गई, जिसका मैंने आपको सबसे पहले जिक्र किया। दूसरा, सीसीवी फुटेज जो है वो कहां पर है, जिसका सवाल जो है वो जो इमरान खान थे जिनको पकड़ा गया, गिरफ्तार करके उस वक्त रखा हुआ था, जिन पे ही मुकदमे बना दिए गए, वो भी सवाल पूछते हैं कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो असल में कहां पर है। फिर तीसरा और मेन सवाल कि जब ये मामलात हो रहे थे तो उस वक्त कौन सी ऐसी शख्सियात थी जो वहां पर उनको उतारा जा रहा था। मतलब आप ये वीडियो देखें, ये भर भर के लोगों को उतारा जा रहा है, ये असल में लोग हैं कौन, इन क्या नामालूम अफराद की कभी कोई इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं हुई, ये कौन लोग हैं आज तक नहीं पता लगा। इस पूरे 9 मई के ड्रामे में एक चीज जो है वो सबसे अहम है और जो इसको जमीन बोस करने के लिए अहम है, इमरान खान की गैर कानूनी गिरफ्तारी, जो इस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने करार दे दी थी कि इमरान खान की जो गिरफ्तारी है वो गैर कानूनी है। वही सुप्रीम कोर्ट जो रात को 12 बजे इमरान खान की अदालत गिराने के लिए खड़ी हुई थी, उसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई एहसान नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट को पता था कि उस वक्त पूरी की पूरी आवाम जो है वो सड़कों पर निकली हुई है। और आज अगर हम सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला देखते हैं तो ये जो पूरा बयानिया है 9 मई का, ये जमीन बोस हो जाता है। लेकिन इसी 9 मई के बयानिए को बार बार अवाम में फैलाया गया, बार बार इसी 9 मई के बयानियों को लेते हुए हम पे महंगाई की गई, बार बार इसी 9 मई के बयानियों को लेकर पाकिस्तानी अवाम पर बिजली के बिल गिराए गए, पाकिस्तान की माओ बहनों के दुपट्टे खींचे गए, पाकिस्तानी अवाम के कानून को बिखेरा गया, 26वीं 27वीं यानी तरमीम लाई गई, पाकिस्तान में अदालतों के गले घोटे गए, पाकिस्तान में माओ बहनों की जो जिंदगियां थी उनको खतरे में डाला गया, नन्हे मासूम लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया, पाकिस्तान में घरों के घर तबाह कर दिए गए, पाकिस्तानी अवाम पर बिजली का बिल, पेट्रोल, बम और न जाने क्या क्या मुसल्लत किया गया। पाकिस्तान में एक ऐसा टोला मुसल्लत किया गया जो अमेरिका को ग्रेट प्रेसिडेंट से लेकर सलूट मारने तक उसने सारी चीजें बिखेर दी। पाकिस्तानी अवाम के साथ जो जो 9 मई के ड्रामे पे किया गया वो किसी से ढका छुपा नहीं है। और इस सारे मामले पर अगर मैं समझता हूं कि कोई इस 9 मई के हीरोज हैं तो वो लोग हैं जिन्होंने इस 9 मई को अपनी जारे निछावर की है। मैं उनको यहां पे खराज तस्लीम देना चाहता हूं। ये उनकी तस्वीरें, ये उनके बच्चों की तस्वीरें जो अपने लीडर के लिए एहतजाज करने निकले थे और फिर उन पे गोलियां चलाई गई और उन माओ के लगते जिगर छीने गए। उस 9 मई में इनको याद करना चाहिए। असल जो पाकिस्तान के हीरोज हैं वो ये हैं। तो नाज़रीन किराम, ये थी वो 9 मई की कहानी, जो मुख्तसर कहानी जरूर थी मगर मुदल्लिल थी। यही वो कहानी है, यही वो 9 मई का सारा ड्रामा है। और अब ये मैं बात नहीं कर रहा, 9 मई के अपने जो इत्तेहादी हैं जो 9 मई पे चिल्लाते चीखते थे और इमरान खान पे गंदी ज़बान इस्तेमाल करते थे, आज वही हुकूमत की इत्तेहादी क्या बात कर रहे हैं वो जरा देखिए। मियां दाऊद साहब हैं
जरा आप इनको जरा पूरा आप इनका बैकग्राउंड अगर जानते हैं तो ये वो वकील हैं जो इमरान खान पे गलीज़ तरीन ज़बान इस्तेमाल करते हैं, इमरान खान की हुकूमत पर बहुत ज़्यादा उन्होंने चीखा चिल्लाया। अब जो है वो नून लीग के ऊपर वो किस तरह बोल रहे हैं, जरा आप देखें। एक सहाफ़ी हैं परवेज सांडेला साहब, ये जो हैं एक तस्वीर लगाते हैं और 9 मई के बारे में बताते हैं। तो ये आगे दाऊद साहब जो है क्या लिखते हैं, ये फरमाते हैं, कब तक बगैरत हुक्मरानों की बगैरतियों, जुल्म, महंगे पेट्रोल, महंगी बिजली और जानलेवा महंगाई को 9 मई की बगावत की कोशिश के पीछे छुपाते रहेंगे, कब तक? मोहतरम नाज़रीन इकराम, इनके अपने ही जो लोग हैं वो अब इन पर सवाल उठा रहे हैं। नवाज शरीफ के ऊपर जिस तरह की ये बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ कोई रहनुमा नहीं है, ये तो मुल्क को बर्बाद करने के लिए आया, यही लोग अब बातें कर रहे हैं जो हुकूमत के साथ एहतियाती थे। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने एक जो पटवारी हमारे प्यारे भाई थे जो माओ बहनों की गालियां देने पर आ गए, गलीज़ तरीन ज़बान इस्तेमाल की, उनको जब मैंने एक्सपोज किया तो अब जो है नाज़रीन किराम उनका क्या बयान आया है इनकी हुकूमत के लिए और कैसे सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है और ये क्या बात कर रही हैं, ये भी सुने। हम आपको सपोर्ट करते थे कि आप अच्छा सिस्टम लेके आते हैं, एक अच्छा निज़ाम चलाते हैं, लेकिन अब एंड हो चुकी है। आपने हमें किसी तरफ से रिलीफ नहीं दिया। आपके वार्डन वाले हैं वो हमारी टूई में घुसे होते हैं, ठीक है। आपके ट्रैफिक वाले हैं उन्होंने जीना हराम किया हुआ पब्लिक का। आपके सिस्टम में ये जो लोड शेडिंग शुरू होगी या इन्होंने एंड कर दिया, आपने कहा 2 घंटे लोड शेडिंग होगी, 12 घंटे जा रही है, 12 घंटे आ रही है, 24 घंटे में, ठीक है। सोना मुहाल हो गया हुआ है। ये आपका सिस्टम है। इंक्रूचमेंट वालों ने हमारी जान खाई हुई है। रोज़ हमारा सामान चला जाता है। हम सारे जितने भी गरीब है रेडियाँ लगाते हैं, फट्टे लगाते हैं। आप बताएं हम क्या करें। आज मैं सड़क पे खड़ा था, वो आए हैं उसका रिक्शा ले गए हैं, ठीक है। हमारा सारा तबका जो है वो मजदूर तबका है, लेबर तबका है, ठीक है। जितने लोगों को नौकरियां मिली हुई हैं सबको चापलूसियां करके मिली हुई हैं। जितने मिनिस्टर्स के उठाते थे उनकी चाय वगैरह ढोते थे उनको नौकरियां मिली हुई हैं, आम लोगों को तो मिल ही नहीं रही हैं। तो ये वो लोग हैं मोहतरम नाज़रीन किराम जो इमरान खान को बुरा भला कहते थे, इमरान खान की 150 के पेट्रोल पर नारेबाजी करते थे, इमरान खान की बिजली के बिलों पर मजाक उड़ाते थे, इमरान खान की रिलीफ पे मजाक उड़ाते थे, पनाह गाँव पे मजाक उड़ाते थे, लंगर खाने पे मजाक उड़ाते थे। लेकिन अब इनका सबर जवाब दे गया है। इनकी कमर टूट गई है इस महंगाई से। अब जो मामलात हो रहे हैं वो इस वक्त ये हैं कि इनके अपने मिनिस्टर्स जो हैं वो अपने हलके में शक्ल नहीं दिखा सकते। इनके नून लीग के जो अपने लोग हैं वो इनको गालियां देने पर आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि अब इन्होंने गरीब को मारने का प्लान बना लिया है। एक तरफ देखें आप कि 400 का पेट्रोल है, 414 का पेट्रोल कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ मरियम नवाज शरीफ का 11 अरब का जहाज भी इसी वक्त मौजूद है, उनके इस्तेमाल में मौजूद है, जिसकी एक टूर की जो कीमत है ना वो बिलियंस ऑफ रुपीस में होती है। फिर इनके टूर्स भी नहीं रुक रहे। इनकी गाड़ियों के जो प्रोटोकॉल्स हैं, जरा इनकी गाड़ियों के प्रोटोकॉल्स देखें। इस 414 के पेट्रोल में मरियम नवाज का प्रोटोकॉल देखें कि वो कितने बड़े काफले के साथ इस वक्त आती और जाती हैं। ये गाड़ियां आप जरा मुलाहिजा कीजिएगा। मैं वीडियो यहां पर कहूंगा वो चला दें, आप जरा देखें कि कितनी गाड़ियां इनकी जा रही हैं। अब एक गाड़ी में, एक जो मर्सिडीज में कितना पेट्रोल लगता है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, तो आप देख लें कि इनके प्रोटोकॉल में कितनी गाड़ियां मौजूद हैं जो आवाम के टैक्स के पैसों को नोचते हुए ये कर रहे हैं। और वो जो टैक्स का पैसा है ना वो अब आपके बिजली के बिलों में आने वाला है। ये जो बिजली के बिल्स आने वाले ना आपको, इसमें जीएसटी आपको तकरीबन 18 से 19% लगेगी। और आपका अगर बिल 200 यूनिट है या 199 यूनिट है, आपको अब कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा। वरना पहले ऐसा होता था कि अगर 200 यूनिट हैं तो आपका अगर 201 यूनिट हुआ तो 5000 आ जाता बिल, वरना 200 यूनिट पे आपका बिल कम रहता था। लेकिन अब हुकूमत ने यह प्लान किया है, क्योंकि हमने सारा का सारा बोझ आवाम पे डालना है, तो बिजली के बिलों पे अगर 199 यूनिट भी आ रहे हैं ना वो आप इन पे डालें। लेकिन वहीं हुकूमत को फ्री बिजली भी मिलेगी, वाबडा के मुलाजमीन को फ्री बिजली मिलेगी। तो भाई किस खाते में मिलेगी फ्री बिजली? हमारे टैक्स के पैसों से आप इन्हें फ्री बिजली दें, आपके प्रोटोकॉल्स हों, क्यों हों, किस तरह हो? तो सवालिया निशान है मोहतरम नाज़रीन किराम। ये अवाम के हकूक की तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपोजिशन बनती है कि अपोजिशन हुकूमत की गलतियां बताए। लेकिन हुकूमत जो है वो तो कर रही है जो करना है उसने, लेकिन जो अपोजिशन है वो भी इस वक्त सो रही है। तो मुझे आपको बताते हुए कोई कबाहत नहीं है कि इस वक्त अवाम खड़ी हो रही है। अवाम जिस तरह पीरा फोर्स के जुल्म के साथ खड़ी हुई ना, अवाम ने पीरा फोर्स के जुल्म का जो एक रास्ता था वो रोका। अब जो है मोहतरम नाज़रीन किराम अवाम महंगाई पे भी खड़ी हो रही है। इस वक्त डॉक्टर्स जो हैं, डॉक्टर्स ने जो डॉक्टर्स हमारे मुल्क के एक ऐसा तबका जो हमें इलाज फराम करता है, उस वक्त भी जब उसकी कोई घर में इवेंट्स हो, ईद हो, त्यौहार हो, वो हमें इलाज फराम करने के लिए हमें 24 घंटे वहां पर मिलता है। तो डॉक्टर एसोसिएशन ने प्रोटेस्ट शुरू करना स्टार्ट कर दिया है।
डॉक्टर का जो ये प्रोटेस्ट होने जा रहा है, ये इस वक्त इस बंजर जमीन में बारिश का एक पहला कतरा है जो आके गिरा है। और अब बताया ये जा रहा है कि डॉक्टर्स अब निकलेंगे सड़कों पर और बात करेंगे। इसी तरह वकला हजरात को भी निकलना चाहिए। आपकी अदालतें कोई आजाद तो नहीं है। फिर उसके बाद जितने भी वर्कर्स हैं जो इस वक्त लेबर विंग है, उनको भी बात करनी चाहिए। जो फैक्ट्री के वर्कर्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले उनको निकलना चाहिए। सबसे बड़ा नुकसान जो पेट्रोल के महंगा होने से हुआ है वो स्टूडेंट्स को हुआ है। देखिए, आज एक एनर्जी क्राइसिस है और एक क्राइसिस कोरोना था। अब आज का जो एनर्जी क्राइसिस हमारे पास आया, इस पे 8 बजे दुकानें बंद करने का हमें कह दिया गया, रेडियां तोड़ने का कह दिया गया, रिश्वत के बाजार गर्म है। पीरा फोर्स की वजह से आज पूरे पाकिस्तान में जो है मुसल्लत करदा रजीम जो है लोगों के घर तोड़ रही है। इस वक्त जो बिजली के बिल्स आ रहे हैं वो डबल ट्रिपल आ रहे हैं। लेकिन एक हमारा जो क्राइसिस आया था वो कोरोना का क्राइसिस आया था, जिसमें एक लॉकडाउन भी लगाया गया था, मुलाकातें भी नहीं हो सकती थी। लेकिन उस वक्त क्या होता था? उस वक्त मोहतरम नाज़रीन इकराम, कोरोना के वक्तों में पाकिस्तानी अवाम को फ्री मुफ्त बिजली के बिल्स आते थे। उस वक्त पाकिस्तानी अवाम को जो है एहसास प्रोग्राम के चलते हुए 25-25 हज़ार का राशन घरों में तकसीम किया जाता था। मोहतरम नाज़रीन इकराम, उस वक्त सेहत कार्ड चलता था जो आज मरियम नवाज मानी है जाके। मोहतरम नाज़रीन इकराम, उस एनर्जी क्राइसिस में जो लॉकडाउन लगाया, जिसको स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया था, आज भी ताजिर कहते हैं कि उसमें हम खुश थे। लेकिन आज पीरा फोर्स बना के रिश्वतों के बाजार गर्म किए गए हैं। एक एक दुकानदार से 40-50 हज़ार का जुर्माना दिया जा रहा है। वो किस खाते में जा रहा है? मतलब एक गरीब आदमी जो पहले ही पिसावा है, बजाय उसको रिलीफ देने के आपने एक पीरा फोर्स बना दी है जो 40-40 हज़ार रुपए का जाके उनको जो है वो जुर्माना कर रही है। कहां जाए ताजिर? एक बहुत बड़ा एहतजाज मंगल के दिन पे होगा उस रहनुमा के लिए जिसने आपको फ्री बिजली के बिल दिए, सेहत कार्ड दिए, नमल जैसी यूनिवर्सिटी बनाई, शौकत खानम दिया, और आज वो खुद शख्स जो है अपनी एक आंख जाया करवा के आप लोगों के लिए अडयाला जेल में बैठा हुआ है। तो उनकी तीनों बहनें इस वक्त अडयाला में मौजूद होंगी मंगल के दिन, और उसी दिन सुहेल अफरीदी साहब अपने MPS के साथ होंगे और उसी दिन वकला हज़रात वहां पर मौजूद होंगे। तो एक बहुत बड़ा एहतजाज हम लोग अडयाला के बाहर भी देख रहे हैं। डॉक्टर प्रोटेस्ट जो है वो होने जा रहा है। तो मुल्क में जो है अवाम अब खुद खड़ी हो रही है और हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता अवाम का एक इत्तेहाद सामने नजर आ रहा है। मुझे इजाजत दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।